प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर भला है, अनुग्रहकारी और दयालु है। हमारे लिए कितने आनंद की बात है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है। आज हमारे उपवासों का 33वां दिन है और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि परमेश्वर बहुत भला है कि हम में से बहुत से उपवास नहीं रख सकते थे, पर परमेश्वर ने कृपा करी कि हम उपवास रख पाए। और आज वीडियोस का, अभी हमारे उपवासों के 7 दिन और बचे हैं, पर आज ये जो वीडियो की सीरीज़ है उसका ये आखिरी वीडियो होगा। और आज के लिए क्योंकि हम इस श्रृंखला को ख़त्म कर रहे हैं, तो आज के लिए हमारा जो बाइबल से मनन का जो हिस्सा आज हम ले रहे हैं वो एक तरह से हमारे जीवन की श्रृंखला की जो हमें अभी तक जो समझ आती है उसकी आखिरी कड़ी जो है वो उस पे हम आज मनन करेंगे। और आज का मनन एक बहुत छोटे हिस्से से लिया गया है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसके 15 वचन से लेके 18 वचन तक। आज के मनन में हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। और आइए उसमें जाने से पहले हम प्रार्थना करें और फिर परमेश्वर से मांगें कि प्रभु हमारी मदद करे और सीखें प्रभु से जो आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के पवित्र और सुंदर नाम से आपके सामने आते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के वचन पे मनन करने का आपने मौका दिया है। मांगते हैं प्रभु जी कि आपका वचन हमारी ज़िंदगी में अद्भुत कार्य करे प्रभु, और आपसे मांगते हैं कि हम विश्वास में आपके वचन में और मजबूत हों। और आज प्रभु आपके वचन पे मनन करने के द्वारा प्रभु हमारे निराश हृदय आशा से भर जाएं, जो उदास हैं प्रभु एक नई उमंग से भर जाएं। प्रार्थना करते हैं आप आशीष दें, आपका वचन प्रभु हमें तृप्त करे, हमें नई ताजगी से भरे, हमारी अगुवाई करें, हमसे बात करें प्रभु, मुझसे बात करें, मेरे द्वारा बात करें प्रभु, अपना अनुग्रह दें। मुझ में कोई खूबी नहीं है परमेश्वर, आप चलाएं, आप बात करें, सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसके 15 वचन से 18 वचन तक। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। और यहाँ पर सोए हुओं का मतलब है कि जो हमसे पहले मर चुके हैं उनके बारे में बात की गई है। 16वां वचन कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। एक मसीह होने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? और यहां पर लाभ में जो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्गीय वरदान आशीषें मिली है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। कई लोग आरोप लगाते हैं ना मसीह लोगों पे कि तो लालच दे के धर्म परिवर्तन कर देते हैं। मुझे कभी कोई और लालच नहीं मिला प्रभु यीशु मसीह में आने के लिए। सिर्फ ये लालच था कि मेरे सारे पाप जिनको कोई माफ़ नहीं कर सकता, प्रभु यीशु ने माफ़ किया और मुझे अनंत जीवन दिया। सबसे बड़ा लालच या सबसे बड़ा लाभ जो प्रलोभन हम किसी को दे सकते हैं या जो हमें मिल सकता है, और कुछ नहीं, हमारे पास धन दौलत और कुछ कहने को है ही नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। पर ये जो एक बात है, ये जो एक वायदा है, अगर इसको प्रलोभन कहा जा सकता है तो इससे बड़ा प्रलोभन कोई नहीं हो सकता। क्योंकि प्रलोभन क्या चीज़ है? वो जिसके प्रति हम लोभित हो जाएं, जिसके बारे में सोच के हम खो जाएं और हम उसको पाने के लिए बाकी सब छोड़ के उस पर कूद पड़ें, वही तो प्रलोभन है, वही तो लालच है। इससे बढ़कर सोचिए यहां पर क्या वचन में वायदा दिया गया है कि यदि हम मर गए, अगर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के लिए हम जी रहे हैं और प्रभु का आगमन नहीं हुआ। हम में से कई हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो विश्वासी थे पर अब वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, वो प्रभु में सो गए। तो उनके लिए भी प्रभु वायदा कर रहा है कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में फिर एक बार आएंगे और वो जो मर गए हैं वो पहले उठा लिए जाएंगे। उसके बाद यहां पर एक वायदा है कि हम प्रभु के साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे और उसके साथ
सदा सर्वदा हम वास करेंगे। क्या इससे बड़ी खुशी किसी के भी जीवन में हो सकती है? क्या परमेश्वर के साथ हमेशा वास करेंगे, हमेशा उसके साथ रहेंगे? सोच के देखिए, हम क्या लायक हैं, या फिर क्या हम काबिल हैं, हम में इतनी काबिलियत है कि हम अपना रास्ता बना लें परमेश्वर तक, अनंत जीवन तक? ये जिंदगी जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम इतना काम करते हैं, पैसा कमाएं, घर बनाएं, ये सब कुछ करें, ये सब यहीं रह जाएगा। इसमें से कुछ भी हम स्वर्ग नहीं ले जा सकते, अनंत जीवन के लिए नहीं ले जा सकते। पर हमारी आत्मा है जो अनंत जीवन तक रहेगी। अब वो अनंत जीवन होगा या अनंत मृत्यु होगी, वो इस बात पर तय होगा जो यहां पर लिखा है कि जो मसीह में है। अब जो मसीह में हैं उनके लिए यह कहा गया है कि प्रभु अपने आप ही स्वयं आपको लेने के लिए आएगा। जो उसके अपने हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन दुख का, डर का, चिंता का विषय नहीं है। जिस तरह से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए लालसा रखता है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि प्रभु कलीसिया को अपनी दुल्हन की तरह तैयार कर रहा है कि जब वो लेने के लिए आए तो उसकी दुल्हन तैयार हो। उस रीति से प्रभु हमें लेने के लिए आ रहा है। और कहने का अर्थ क्या है यहां पर? कि परमेश्वर जब हमें देखेगा तो वो हमारी सुंदरता की ओर ध्यान देगा, हमारी कमियों की ओर नहीं। परमेश्वर जब हमें देखेगा तो इस रीति से देखेगा कि हमारी जितनी कमियां हम जानते हैं, आप अपनी कमियां जानते हैं, अपने पाप जानते हैं, मैं अपनी कमियां, अपने पाप, अपने गुनाह हम सब जानते हैं। और हमारी कमियों के साथ हम योग्य नहीं हैं। स्वर्ग तो छोड़िए, हम किसी आदर के योग्य भी नहीं हैं। पर यहां पर ना सिर्फ स्वर्ग, परमेश्वर के साथ सदा रहेंगे, ये कहता है 17वां वचन, कि हम सदा उसके साथ रहेंगे। वो परमेश्वर जिसने पृथ्वी और आकाश बनाया, हम उसके साथ चलेंगे, उसके साथ फिरेंगे, उसके पास बैठेंगे और अनंत जीवन के लिए। यहाँ पर जो भी बात आपको सबसे दुखी करती है, सबसे ज़्यादा परेशान करती है, जिस बात से आपको सबसे ज़्यादा खेद पहुँचता है, जिस बात पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, वो सब बातें, वो सारी बातें यहीं रह जाएंगी। और इस पृथ्वी पर यदि आपको किसी बात की खुशी मिलती है, कोई बात अच्छी लगती है, कोई बात आपको आनंदित करती है, तो आप सोचे जब आप परमेश्वर के साथ होंगे, इसको अपने दिमाग में जाने दें, इसको अपने दिल में इसको सुने और इसको बसने दें, थोड़ा घुलने दें कि आप और मैं एक दिन सच में परमेश्वर के साथ होंगे। प्रभु का हर एक वायदा सच्चा है। हम गाते हैं ना, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसके आने का वादा भी होगा पूरा। प्रभु यीशु मसीह आएंगे और वो आके आपको और मुझे अपने साथ लेके जाएंगे। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो यहाँ की जो सबसे बड़ी खुशी है, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ होने की खुशी, उससे कई हजार गुना बढ़कर होगी। हमने जितनी भी अच्छाई, भलाई, खुशहाली की चीज़ें देखी हैं, वो सिर्फ एक परछाई हैं। जो सबसे बड़ी खुशी और आनंद की चीज़ें देखी हैं, सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो हमें हैरान कर दे, जिसको देख के हम कहें अरे वाह क्या बात है ये चीज़, वो सब चीज़ें एक परछाई हैं वो परमेश्वर की सुंदरता की, क्योंकि उसने ये सब अपने हाथ से बनाया है। तो सोचिए वो परमेश्वर जब हम उसको मिलेंगे तो वो कितना सुंदर होगा। और जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, प्रभु के आगमन के बारे में सोचते हैं, तो प्रभु का दूसरा आगमन क्यों है पता है? वो जो उसके अपने हैं उनको लेके जाने के लिए। जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो वहाँ ना क्लेश है, ना दुख है, ना रोना है, ना दांत पीसना है, ना परेशान होना है, ना एक दूसरे से जलन रखना है, ना किसी से बैर है, ना नीचा दिखाया जाना है, कुछ नहीं है। वहाँ पे प्रेम है, शांति है, आनंद है, खुशहाली है। सबसे बढ़ के वहाँ परमेश्वर है और उसके साथ आप और मैं हैं। अपने ध्यान को आज जब हम इस मनन को ख़त्म कर रहे हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर 21 और 22 अध्याय में हमें ये वायदा दिया जाता है कि एक नई सृष्टि होगी, एक नया स्वर्ग होगा, एक नई पृथ्वी होगी जो परमेश्वर श्रेष्ठता के साथ बनाएगा। प्रभु हमें वायदा करता है इन सब बातों के लिए।
और यहाँ पर पौलुस आखिरी एक चीज़ लिखते हैं कि 18वें वचन में, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आज का दुख, आज की परेशानियां, आज की चुनौतियां ये पल भर की हैं, कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएंगी, पर वो जो अनंत जीवन का सुख है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो अनंत जीवन तक वो चलता ही रहेगा और वो सुख से कभी हम आदी नहीं हो जाएंगे उस सुख के, क्योंकि उसका हर पहलू हर दिन नया होगा। वो अनंत जीवन परमेश्वर के साथ आप और मैं बिताएंगे। तो मेरे प्रियो, आज के जो दुख हैं, प्रभु में चलने में कई बार हमें कठिनाई होती है, मुश्किल होती है, परेशानियां होती हैं। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को भी थी, पौलुस को भी थी, पर वो सब लोग उस आशा की ओर देख के चलते रहे कि प्रभु आएगा, हमें लेके जाएगा। वो क्या, जब परमेश्वर आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो हमारी आंखों में क्या देखेंगे? इंतज़ार, खुशहाली, एक बेपनाह आनंद, या फिर हैरानी कि अरे ये कैसे हो गया, परमेश्वर आ गए, मुझे तो पता नहीं था कि आएंगे या नहीं। यदि हम हर बार अपने आप को इस बात से उत्साहित कर रहे हैं कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आएगा, उस परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को लगाएं, उस आनंद के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी आशा बेकार नहीं है। जिस पर हमारी आशा है वो सच्चा है, वो जिंदा है, वो प्रेमी है और वो हमें लेने के लिए आने वाला है। उसके लिए तैयार रहें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपसे मांगते हैं, आप हमें तैयार करें आपके आगमन के लिए। इस बात को, इस सच्चाई को प्रभु हम गहराई से अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करें, आपकी महिमा के लिए जिएं, आपके इंतज़ार में जिएं, अपने आप को तैयार करें, ताकि जब आप आएँ तो हम आपके लिए तैयार हों। हमारी अगुवाई करें पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, आपका दिन आनंद भरा हो, आमीन।